एक लड़की के सवाल का जवाब दिया कि मैं नहीं मानता सत्संग भजन, मैं नहीं हरि कथा को मानता, मेरा तो सब कुछ राजा है, मेरा भगवान भी राजा है, मेरा मालिक भी राजा है, मेरा दाता भी राजा है, मेरा पालनहार भी राजा है, इसलिए मैं राजा का अनुकूल चलूंगा, राजा का कहा हुआ को मानूंगा और राजा के दरबार में काम करूंगा। अब उनकी पत्नी ये बात से बहुत उन्हें दुख हुआ कि आखिर हमारे पति यह बात को मानती क्यों नहीं कि संसार में गुरु से बढ़कर के, परमात्मा से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन न ये परमात्मा को मानते हैं और न गुरु को मानते हैं। लड़की लेकिन नित दिन उनको ठोकर मारती थी कि आप भी गुरु के शरण में आ जाइए, आपका जीवन कल्याण होगा, आपका यह जो मनुष्य जीवन है धन हो जाएगा। लेकिन उनको बार बार बात को काटते रहे उनका पति। समय भी भजन गाए कि समय ही हंसावे, समय ही रुलावे और समय ही नाच नचावे। सज्जनों, एक दिन वह राजा के दरबार में उसी नौकर के हाथों गलती हो गई। गलती हो गई तो दो चार सिपाही उनको पकड़ करके राजा के दरबार में हाथ पैर बांध करके खड़ा कर दिया और कहने लगे, महाराज ये नौकर के हाथों गलती हुआ है, ये नौकर बहुत बड़ा गलती किया है राज दरबार में, इन्हें सजा मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा गलती नहीं थी, छोटा गलती। यानी कोई भी गलती होता था मनुष्य के हाथों, चाहे नौकर के हाथों, कोई राज के कोई लोगों के हाथों, तो राजा ने उन्हें कुछ सोचता समझता नहीं था, मृत्यु दंड देता। ठीक उसी प्रकार वह नौकर को थोड़ी सी गलती के कारण उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया और सिपाहियों से कहा कि इनका हाथ और पैर बांध करके काल कोठरी में फेंक दो। अब यह नौकर को दिमाग ठिकाने पर लग गया कि मैंने बार बार अपनी पत्नी को बात को काटता रहा और मैं अपनी पत्नी से कहता रहा कि मेरा सब कुछ राजा साहब हैं, लेकिन आज राजा साहब को देख रहे हैं कि छोटी सी गलती पर भी हमें माफ नहीं किया। इसलिए आज जो है वह नौकर राजा को हाथ पैर पकड़ करके रोने लगे, महाराज मैंने आपका दरबार में इतना धैर्य से काम करता रहा, मन लगा करके आपका दरबार में खटता रहा, गुलाम के तरह एक एक बात को करता रहा, एक एक बात को सुनता रहा, लेकिन आज छोटी सी गलती में आप हमें मृत्यु दंड दे दिए। महाराज ऐसी भूल मत कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन राजा ने वह लड़का को जवाब देता है कि बेटा चाहे गलती बड़ा करो या छोटा करो, हमारे दरबार में माफी का कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो बहुत बड़ा शॉट लग गया वह लड़का को। अब उधर मंत्री को हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, मंत्री भी सर झुका लिए। राज दरबार में बहुत से लोग बैठे थे, उन्हें भी कहा मुझे बचा लीजिए कोई, लेकिन कोई उनको नहीं बचा पाया। वह लड़का दौड़ करके चला गया रानी माँ के पास और रानी माँ के चरणों में जाके लिपट गए और कहने लगे, हे रानी माँ हमें बचा लीजिए, ये महाराज ने छोटी सी गलती में हमें मृत्यु दंड दे दिया। तो रानी ने जवाब देती कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकती, लेकिन ये मौत के बदले में अगर और कुछ मांगना चाहोगे
तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मौत वापस नहीं बचा सकता, यानी कि जीवन तुमको मैं दान में नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे हाथ की बस की नहीं है। राजा साहब जो लिख गए उनका कोई काटने वाला नहीं है। हाँ, इनके बदले में अगर तुम और कुछ मांगना चाहोगे तो मैं तुम्हें दिला सकती हूं। अब ये राजा के दरबार में ये नौकर को तो ये मन पूरा बेचैन हो गया कि अब लगता है मेरा जीवन नहीं बचेगा। तब अंत में वह रानी से कहने लगे कि हे रानी मां, आप हमें जीवन दान नहीं दे सकते तो कम से कम आप हमें 10 दिन और जीने का मोहलत दिला दीजिए। मैं और 10 दिन जीना चाहता हूं, मुझे और 10 दिन जीवन दान दे दीजिए। 11वां दिन आप हमें मरवा दीजिएगा, मार दीजिएगा, मैं खुशी से मर जाऊंगा, लेकिन हमें 10 दिन और जीने का मौका दे दीजिए। ते रानी कहने लगी कि बेटा आखिर तुम 10 दिन और क्यों जीना चाहते हो? तो ये लड़का ने कहा कि हे रानी मां, मैं दिन में अपना घर परिवार और बाल बच्चे को कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं 10 बजे रात में ड्यूटी से जाता हूं घर और 4 बजे सुबह मैं ड्यूटी पर आ जाता। मेरा सवेरा कभी अपना घर में नहीं हुआ। मैं अपने पत्नी को कभी दिन में सही से देख नहीं पाया, आज लगभग 20 साल से 10 साल से। इसलिए मैं अपने बाल बच्चे और पत्नी के साथ 10 दिन रह करके बिता लेना चाहता हूं। उनके बाद हमें 11वां दिन में हमें मार दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसलिए वह जो है रानी को बहुत दया आ गई मन में, आखिर 10 दिन की बात है। वह लौट करके रानी चले गई महाराज के पास और महाराज से कहने लगे, महाराज ये नौकर बहुत वफादार थे, ये नौकर अपना कभी कंजूसी काम करने में नहीं किया, यह बहुत मन लगा करके काम किया करते थे दरबार में, इसलिए हमारे तरफ से थोड़ी सी विनती है, आप हमारी विनती को स्वीकार करें। तो महाराज ने कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हारी विनती है? तब रानी कहने लगी, महाराज हमारे तरफ से ये नौकर को 10 दिन और जीने का मोहलत दिया जाए, ये 10 दिन और जीना चाहता, ये दुनिया में रहना चाहता है। तो महाराज ने कलम उठाया और मौत कैंसिल कर देता है और लिख दिया कि आज से 11वां दिन इन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और उनको बोला कि जाओ 10 दिन तुम कहीं भी रहना, लेकिन 11वां दिन तुम राज दरबार में आ जाना, और नहीं तो हमारे सिपाही हमारे नौकर तुम्हें हाथ पैर बांध करके और वहीं से घिसेट करके ले आएगा राज दरबार में। यह कहा और नौकर चला गया। नौकर जब गए तो जाकर के अपना घर में और फूट फूट के बेचारा रोने लगे। अपने बच्ची को शकल मुंह सूरत देख करके इनको आंख से आंसू रुका नहीं, वह बच्चे को गले पकड़ करके यह बेचारा खूब रोने लगे। उधर से उनकी पत्नी आ गई। पत्नी पूछते हैं कि स्वामी आखिर बात क्यों, आप रोते क्यों हो? तो वह बोले कि हे देवी, राज दरबार में हमारे हाथों गलती हो गई थोड़ी सी, और वह गलती का सजा राजा साहब मौत दे दिया मुझे, और मैं 10 दिन का मेहमान रह गया। ये 10 दिन जीने के लिए मांग करके लिया हूं कि तुम्हारे साथ बच्चे के साथ 10 दिन और जी लूंगा। राजा साहब ने हमें
11वां दिन पकड़ करके ले जाएंगे और हमें मौत दे देंगे। अब इतना बात जो सुने तो उनकी पत्नी बेचारी वह भी रोने लगी। आहा, ये जीवन में पति था, चाहे लंगड़ा था, लूल्हा था, कोढ़ी था, बोका था, लेकिन पति था तो हमारा श्रृंगार शोभा दे रही थी। लेकिन ये दुनिया से अगर मेरे पति चले जाएंगे, ये हमारा सारा श्रृंगार हमारा समाप्त हो जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। अब यह बात से उनकी पत्नी बड़ी जोर जोर से रोने लगी। और जब जोर जोर से रोने लगे तो गांव के लोग सारा इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि बाबू तुम क्यों इतना रोते हो दोनों पति पत्नी। तो उन्हें बतलाया कि राजा के दरबार में वह गलती कर दिया, राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया और यह मौत के मुंह में चला गया है, इसलिए यह मौत के डर से रो रहा है। अब यह बात सुन करके सारा गांव के लोग के भी आंखों में आंसू आ गया कि कितने अच्छे इंसान थे, कितना वफादार नौकर थे, इनका दादा परदादा बाप सब वह राजा के दरबार में नौकरी किए और छोटी सी गलती में महाराज इनको माफ नहीं किया। अब यह बात से गांव के लोग भी बहुत रोने लगे। जब रोने लगे सज्जनों, तब धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें कहता है बाबू अब रोते क्यों हो। मान लिया जाए कि तुम्हारा मालिक के घर में इतने दिन तक तुम्हें जीना था, अब यही बात को मन में रख लो कि हमारा जीवन इतना ही था और इतना जी करके मैं जा रहा हूं। यह बात सोच लो। अब रोना धोना से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अब मन में और दिल पर पत्थर रख लो कि अब ये दुनिया हमारा नहीं है, अब हमें यहाँ से जाना है। अब सभी माता बहन आकर के उनको समझाने लगे, भाई बंधु सब समझाने लगे कि रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगी। उनके पत्नी को भी आंख के आंसू पोंछने लगे और कहने लगे बेटी तुम भी चुप हो जाओ, रोना धोना बंद करो। एक तो तुम्हारा पति का जीवन लास्ट हो गया, अब और तुम रोओगे, आंख के आंसू बहाओगी तो उनका मन जो है और दहल जाएगा, मन उनका और व्याकुल हो जाएगा। इसलिए तुम बेटी अपना पति को भी शांत करो और अपना भी शांत रहो। अब आगे कोई विकल्प नहीं है जो तुम बच सकते हो। अब जो है कि पूरा निराश हो गया, उनके बच्चे, उनके पत्नी, वह नौकर, उनके भाई भतीजे, गांव समाज सब निराश हो गए कि अब यह दुनिया को छोड़ देंगे। अब सारा जितना भी लोग सुनते थे वह आकर के उनका दर्शन करते थे, हाथ मिलाते थे, दो चार बातें करते थे और बोल भरोसा दे करके चले जाते थे। यह तो बेचारा बिल्कुल मरने से पहले ही मर गए। उनकी पत्नी जो थी एक गुरु का भक्ति करती थी। रात में उनकी पत्नी का दिमाग में बहुत अच्छा बात आया। क्या आया कि मेरे पति 10 दिन जिएंगे, ये 10 दिन में अगर मैं इन्हें भक्ति में लगा दूं तो ये 10 दिन का भक्ति में इनका जीवन मोक्ष हो सकता है, इनका जीवन बदल सकता है। ये 10 दिन की भक्ति इन्हें नरक छोड़ा करके स्वर्ग में ले जा सकता है। इसलिए मैं अपना ही साथ इनको नहीं रखूंगी, इन्हें गुरु महाराज के दरबार में पहुंचा दूंगी। सुबह उठते ही ये अपना पति को हाथ पकड़ करके लेकर चले गए, कहाँ? गुरु के दरबार में। और गुरु के दरबार में जाकर के गुरु जी के चरणों में बंदगी किया और कहने लगे बाबा हमारे पति को 10 दिन के लिए आप अपने शरण में लगा लीजिए, आप अपने भक्ति में लगा लीजिए, आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये 10 दिन का मेहमान है और 10 दिन कम से कम आपका सेवा कर लेंगे।
यहाँ साधु संत का दर्शन कर लेंगे, 10 दिन साधु का सेवा कर लेंगे, इनका कुछ ना कुछ उद्धार तो जरूर होगा। इसलिए बाबा हमारे पति को 10 दिन के लिए आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो वह जो है कहते बेटी आखिर क्या बात है, तुम्हारे पति तो अच्छे खासा है, ना कोई बीमारी है ना कोई और बात है, तुम्हारा पति कितना सुंदर विचार भाव का है, कितना बढ़िया शरीर है, कितना बढ़िया सुंदर निरोगी शरीर है, तो ये फिर 10 दिन में मरेगा क्यों? वह कहने लगे कि गुरुदेव ये राजा के दरबार में गलती कर दिया है और राजा ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया है, इसलिए यह जो है 10 दिन का मेहमान रह गया, 11वां दिन इनको मौत हो जाएगा, महाराज इनको पकड़ करके ले जाएंगे, इन्हें मौत का घाट उतार देंगे। तो कहते हैं कि बेटी ये दुनिया में मारने वाला तो भगवान है, परमात्मा है, और बचाने वाला भी भगवान परमात्मा है। तो अभी तुम्हारा पति की राजा को कौन पावर दिया है किसी को मार देने के और किसी को बचाने का? कहता है गुरुदेव ये राज का परंपरा चले आ रहा है कि राजा के दरबार में, राजा के राज में कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उन्हें दंड और सजा वह राजा साहब ही देते हैं। कहता मैं यह बात को नहीं मानता। गुरुदेव ने कहा कि मैं यह बात को नहीं मानता, यहाँ तो मारने वाला भी परमात्मा है और बचाने वाला भी परमात्मा है। तो गुरुदेव ने उन्हें भजन सुनाने लगे। आर के हुना बिगाड़ी जग में, आके हुना बिगाड़ी, राम नाम बिगड़ी है जिनकर, आके हुना बिगाड़ी, राम नाम बिगड़ी है जिनकर, केहू ना बिगाड़ी राम, केहू ना बिगाड़ी, राम नाम बिगड़ी है जिनकर, केहू ना बिगाड़ी राम, राम नाम बिगड़ी है जिनकर। बीच सभा में द्रौपदी पुकारी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारी, खई चाट चीर दुशासन हारी, राम नाम बिगड़े केहू ना बिगाड़ी, राम नाम बिगड़े जिनकर। केहू ना बिगाड़ी
केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जिनकर केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है। विप्र सुदामा जी के संकट भारी, विप्र सुदामा जी के संकट भारी, झोपड़ी से बंद हो गए, झोपड़ी से बन गए महल अटारी, राम ना बिगड़ी है जिनकर केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जिनकर। केहू ना बिगाड़ी जग में, केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जिनकर केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जिनकर। बाबा कहने लगे कि राम न बिगड़ी जिनकर केहू का बिगाड़ी। हे बेटी, हस्तिनापुर नगर में पांचों भाई पांडव जब सारा कुछ जुआ में हार गए, अंतिम में अपना पत्नी को दांव पर लगा दिया। वह मन में सोचा कि क्या पता अंतिम पासा है, कहीं ये पासा मुझे पलट करके हमारा राजपाट लौटा जाए। इसी भावना से धर्मराज युधिष्ठिर वह द्रौपदी को दांव पर लगा देती है और अंत में कौरव दल के वह द्रौपदी को भी जीत गए। अब द्रौपदी को जब जीत गए तो अपने भाई दुशासन से कहने लगे, हे दुशासन, द्रौपदी को खींच करके भरी सभा में लाओ। आज इनको भरी सभा में निवस्त्र कर दो। आज इसकी इज्जत की धज्जा उड़ा दो। दौड़ करके दुशासन जाते देखते हैं सबको, क्या बताएं। अब वह द्रौपदी की आंचर पकड़ करके घिसेटता हुआ आ रहे थे। जब उनसे नहीं आई, द्रौपदी जब भागने लगे तो द्रौपदी का बाल पकड़ करके और घींचते 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 भरी सभा में ले आकर खड़ा कर दिया। और द्रौपदी को चारों तरफ से कौरव दल के लोग उनके इज्जत को धज्जा उड़ते हुए देख रहे थे।
वह जो है पहले पांचों पति से विनती किया, मैं तो कोई चीज नहीं था जो तू मुझे जुआ में हार गया, मैं तो एक औरत हूं, आपकी पत्नी हूं, तो फिर मुझे क्यों दांव पर लगा दिया। सारा भरी सभा में पांचों भाई पांडव ने अपना सर को झुका लिया। इनको साहब, इनको हटाइए यहाँ से, बहुत अल्लाह करता है। जाओ वहां बैठो उधर। सारा व्यक्ति सर झुका करके बैठ गए। अंतिम में द्रौपदी, उनका निगाह पड़ गए गुरु पर। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे थे। उनके चरणों में जाकर के गिड़गिड़ाने लगे कि गुरुजन हमें बचा लीजिए, मैं आपका पुत्र बहू हूं, हमारे साथ इतनी बड़ी अन्याय हो रहा है, आप मेरी फैसला कर दीजिए। लेकिन गुरुजन भी अपना सर को झुका लिए और सर को झुकाने के बाद कुछ नहीं बोला। अंतिम में दुशासन, दुर्योधन बहुत जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, हे द्रौपदी, हे पंचाली, ये सभा में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज तुम्हें सब देखेगा, तुम्हारा जब इज्जत का धज्जा उड़ेगी तो सब देखेगा, लेकिन बचाएगा कोई नहीं। उसी समय द्रौपदी अब देखा कि मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं बचा पाएंगे, तब हाथ उठा करके वह भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आज मेरी लाज को बचा दीजिए प्रभु, मेरी इज्जत खतरे में है और मेरे इस परिवार के लोग कोई बचाने वाला नहीं है। आप अगर हमें नहीं बचाओगे तो आज मेरी मौत हो जाएगी। इतना बात कहा, जैसे माधव को याद किया, तुरंत श्री कृष्ण प्रकट हो गए और दुशासन चीर खींचने लगे और उधर से कृष्ण ने चीर बढ़ाता गया। खींचते खींचते दुशासन थक गए, लेकिन द्रौपदी का शरीर पर का कपड़ा साड़ी को उतार नहीं पाया। बोलिए सदगुरुदेव की। राम न बिगड़े जिनकर केहू का बिगाड़ी, ये भजन जब सुनाते हैं तो दोनों पति पत्नी गुरुदेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे कि गुरुदेव, क्या मैं बच सकता हूं? तो गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं। अगर तुम्हारा राम बिगड़ जाए, अगर तुम्हारा परमात्मा बिगड़ जाए तो ये 10 दिन कौन पूछता है। तुम पल भर का मेहमान बनोगे और पल भर में तुम मर सकते हो। इसलिए जब राम नहीं बिगड़ा है तो तुम्हें कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और जब राम बिगड़ जाए ये 10 दिन कौन पूछता है। तुम आज ही अपने जीवन लीला को समाप्त कर सकते हो, केवल राम अभी बिगड़ जाए तब। तो कहता है, गुरुदेव हमें बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। उनकी पत्नी भी बाबा के चरणों में गिर करके कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं छोटी सी उम्र से आपके चरण का सेवा किया, आपका चरणों में भक्ति किया, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सुहाग उजड़ जाए। आप मेरे पति को किसी तरह बचा लीजिए। सज्जनों, गुरुदेव ने कहा कि आपका पति बच जाएंगे। चलो, उनका घर पर गया और बताया कि आपका पति का किस तरह का मौत है, थोड़ा हमें बताओ। तो वह लड़का बताया कि राजा के दरबार में 50 कुत्ते हैं और जो व्यक्ति यह राज में गलती करते हैं,
राजा मृत्यु दंड लिख देता है और नौकर सिपाही वह व्यक्ति को पकड़ करके हाथ और पैर बांध करके उन्हें वह कुत्ते वाले काल कोठरी में फेंक देते हैं। और कुत्ते कई दिन का भूखा रहता है, वह चारों तरफ से आकर के उन्हें बोटी बोटी नोच करके खा जाता है और व्यक्ति का मौत हो जाता है। राजा का यह दर्दनाक मौत है दरबार में। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं बचाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो बोला कम से कम 2 क्विंटल आटा का व्यवस्था करो। 2 क्विंटल आटा का व्यवस्था किया और 20 किलो आटा का रोटी बनवाया और कहने लगे जाओ ये रोटी कुत्ते को खिला दो। 20 किलो आटा का रोटी जाकर के ये नौकर कुत्ते को खिला दिया। फिर शाम हुआ, फिर 20 किलो आटा का रोटी बनाया, फिर जाकर के कुत्ते को खिलाया। फिर सुबह हुआ, फिर 20 किलो आटा का रोटी बना, फिर जाकर के सुबह वो रोटी खिलाया। अब कुत्ते ने मन में विचार किया, सभी कुत्ता, कि इतना दिन हमें ये काल कोठरी में बीत गया, लेकिन इस तरह का भोजन और इस तरह का सेवा आज तक राजा के दरबार में कोई किया नहीं। ये दाता कहाँ से आया जो मनुष्य वाला भोजन हम लोगों को करवा रहा है। अब वह व्यक्ति का ये 50 कुत्ता प्रशंसा करते हैं, ये भले व्यक्ति हैं, ये हमारे लिए दाता हैं, ये हमारे लिए अन्न आहार दे रहा है, ये हमारे लिए अन्नदाता है। अब यह कुत्ता जो है सभी रज करके रोटी खाते थे, आराम से सो जाते थे, कोई टेंशन नहीं। ठीक जब 8 दिन रोटी खिला दिया तो अंतिम दिन बच गया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा आज रोटी कुत्ते को खिड़की से नहीं खिलाना है, आज रोटी कुत्ते के बीच में बैठ करके खिलाना है। अब देखिए वह रोटी की पोटली ले गए और जाकर के काल कोठरी का दरवाजा खोला और जाके अंदर बढ़ के बैठे और चारों तरफ से कुत्ता आया, रोटी का पोटली खोला और एक एक रोटी सब कुत्ता को अपने हाथों से खिलाया। खिला खिला करके सारा कुत्ता पेट भर के खाया और वह कुत्ते के बीच में जाकर के बैठ गए, सो गए। सभी कुत्ता चारों तरफ से उनके बगल में बैठे और सब कुत्ता बड़े आनंद से उनको प्रेम किया, प्यार किया। ये भी कुत्ता को हाथ से सहलाया, उनको बहुत प्यार दिया। ठीक जब अंतिम दिन बीता, अंतिम दिन का समय हुआ तो गुरुदेव से कहा गुरुदेव अब क्या किया जाए, आज तो मेरा मौत है। तो कहने लगे बेटा जाओ स्नान कर लो, नए नए वस्त्र पहन लो और चंदन टीका कर लो और यहां से मेरा मंत्र मन ही मन में जाप करते करते तुम गुरु का दरबार, तुम राजा के दरबार में चले जाओ और राजा से कहना महाराज अब हमें आप मृत्यु दंड दे सकते हैं। ठीक उसी तरह स्नान किया, ध्यान किया, भजन किया, गुरु का बंदगी किया और गुरु का मंत्र जाप करते करते वह राजा के दरबार में पहुंचे और कहने लगे महाराज अब मैं मरने के लिए तैयार हूं, हमें आप मृत्यु दंड दे सकते हैं। वह नौकर को देख करके राजा भी घबरा गए कि आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति को नहीं देखा जो मरने के लिए सुबह सुबह आ गया दरबार में और कह रहा है कि महाराज मुझे मृत्यु दंड दीजिए। अब यह बात सुन करके वह लड़का से पूछता क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? तो ये लड़का कह रहे महाराज जब मरना है तो फिर घबराने की क्या बात, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। आप इस धरती पर रहिएगा सो बात तो नहीं है, आप भी एक ना एक दिन यहाँ से विदा हो जाइएगा, फिर मरना ही है।
तो फिर हमें डर करके क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? आप जल्दी से प्रक्रिया चालू कीजिए। नौकर को कहा, सिपाही इनका हाथ और पैर बांध दो और उठा करके काल कोठरी में जा करके फेंक दो। हाथ पैर बांध दिए उनको, और राज दरबार के बहुत नौकर उन्हें देख करके रोने लगे। उनके पत्नी आए, उनके बच्चे आए, उनको देख करके आंख को ये गंगा जमुना का धारा बना दिए। अपने पति का सूरत देख देख करके बेचारी को आंख में आंसू नहीं रुकते थे। लेकिन राजा ने कहा, यहां से चले जाओ, यहां रोना धोना किसी को नहीं है, इनका समय समाप्त हो गया, इन्हें मृत्यु दंड मिल गया है, ये आप अपना घर चले जाएगा। तुम लोगों को रोने धोने से इसका मौत आपस नहीं होगा, जाओ जल्दी भाग जाओ। बस उठा करके वह नौकर को कुत्ते का काल कोठरी में फेंक दिया। फेंकने के बाद चारों तरफ से कुत्ता जो है दरिंदा की तरह आ गया, चारों तरफ से। अब उसने नोचना शुरू करना। अब नोचने के लिए तैयारी हुए थे तो एक कुत्ता ने देख लेता है वह नौकर का सूरत, कहता, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो वही नौकर है, ये तो वही व्यक्ति है, ये तो वही दाता है जो हमें आज लगभग 8 दिन से मनुष्य का भोजन करवा रहा है, अमृत पान करवा रहा है। तो सारा कुत्ता जब सूरत की तरफ ध्यान दिया तो सही में देखता है। अब सब कुत्ता कहने लगे, महाराज ये तो गलती कर दिया, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए दाता है तो इन्हीं को हाथ पैर बांध करके भेज दिया है। अब महाराज का लगता है माथा उठा खराब हो गया है। सब कुत्ता थम गया, चारों बगल से बैठ गया। कुत्ता अपने भाषा में उनको पूछते हैं कि आखिर तूने गलती किया हुआ जो तुमको ये मृत्यु दंड दे दिया महाराज। ये नौकर ने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भाई अब पूछने की आवश्यकता नहीं है, अब जो काम तुम्हारा है करो, और हमें ये दुनिया से जाना है, महाराज का आदेश है, इसलिए आप हमें मृत्यु दंड दो, हमें खा जाओ, मैं चला जाऊंगा ये दुनिया छोड़ करके। तो ये कुत्ते ने सिर हिला हिला करके कहा, नहीं, मैं 1 महीना भूखा रह जाऊंगा लेकिन आपको नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे लिए दाता हैं, मेरे लिए भगवान हैं, मेरे लिए तो आप बहुत बड़ा इष्ट हैं, इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहूंगा, मैं नहीं मार सकता। अब सारा कुत्ता चारों तरफ से बैठ गए। कुत्ते भी बेचारे, उनके भी आंख में आंसू आ गया कि महाराज जो हैं अच्छे खासे लोग को भी मौत का घाट उतार देते हैं, ऐसे राजा को ये दुनिया में रहना नहीं चाहिए। अब सारा कुत्ता बद्दुआ दे रहे। ठीक जब सुबह हुआ तो सुबह भी वह भूखे रह गए, शाम को भी वह भूखे रह गए, फिर दूसरा रात हुआ, फिर दूसरा जब दिन बीत गया तब एक कुत्ता ने वह लड़का का हाथ और पैर का रस्सी काटते हैं और कहने लगे, अब यह राज को छोड़ करके भाग जाओ, कहीं दूसरे राज्य में जाकर के अपना जीवन बिता लेना, अब ये राज्य में नहीं रहना, ये राजा अच्छे नहीं है। लेकिन हाथ पैर का रस्सी काटा तो ये लड़का खड़ा हो गया, खड़ा होकर के केवाड़ी खोल करके निकल गए, और निकलने के बाद ये भागा नहीं, ये डायरेक्ट चला गया राजा के दरबार में। सुबह 8-9 बजे दरबार लगते थे, वहां जा करके खड़ा हो गया। सारा लोग देख करके अचंभा रह गया कि आखिर ये व्यक्ति काल कोठरी में बचा कैसे, इनको कुत्ता खाया क्यों नहीं। अब वह व्यक्ति से राजा पूछते हैं कि आखिर तुम बचा कैसे जी। वह नौकर ने कहा कि महाराज मैंने आपका नौकरी 30 साल तक किया, आप हमें माफ नहीं किए, आपका सेवा मैंने 30 साल तक किया, अपना तन मन से सेवा करता रहा, लेकिन थोड़ी सी गलती को आप क्षमा नहीं कर पाए, और मैं 10 दिन एक कुत्ते का सेवा किया, या कुत्ता का गुलामी किया, ये कुत्ता ने हमें मौत से बचा दिया और जीवन दान दे दिया, इसलिए आप एक कुत्ता से बढ़ करके नहीं है, क्योंकि कुत्ते के अंदर में तो समझदारी भी है,
लेकिन आपके अंदर में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि आप नहीं देखते हैं कि कौन भले हैं और कौन बुरा है। आप केवल दंड देने का काम करते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग से नहीं देखते कि ये दरबार में कौन अच्छा है कौन खराब है। महाराज, मैं तो समझता हूँ कि कुत्ता से बढ़ करके आप नहीं हैं। इतना बात कहा और अंतिम में बोला कि अब ये राज को मैं छोड़ रहा हूँ, अब आपका राज में नहीं रहूँगा, आप अच्छे राजा नहीं हैं, इसलिए मैं कहीं दूसरे राज में जाकर के अपना जीवन बसर कर लूँगा। इतना बात जो कहा तो राजा को बहुत दिल में चोट लगा। राजा ने क्या किया, अपने तलवार निकाल करके, वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुई, वह अपना गले को स्वयं काट डाला और काट करके जमीन पर गिर गया और मरते मरते वह व्यक्ति से माफ़ी मांगा कि भाई हमारा राज छोड़ करके मत जाओ, मैं बहुत पापी राजा हूँ, मैं पता नहीं कितने लोगों को, कितने निर्दोष व्यक्ति को मारा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बातों से आज हमें दंड मिला, मैं खुद जा रहा हूँ, तुम यह राज छोड़ करके मत जाओ, अगर तुम चले जाओगे तो मैं बहुत बड़ा अपराधी बनूंगा, इसलिए मैं अपराध स्वीकार किया, मैं अपराधी हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं जल्लाद हूँ, मैं कायर हूँ। इतना कहते कहते अपना दम को तोड़ दिया और वह नौकर को कहा आप कहीं नहीं जाओगे, आप इसी राज में और इसी दरबार में रहो। बोलिए सद्गुरुदेव की।